आयनन ऊर्जा। आज आप लोग को बताते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईई। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आईई कहते हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसको बढ़िया समझिए। कोई भी परमाणु है, ये मान लेते हैं एक परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक। ये हो गया इसका कक्षा। ये क्या हो गया? कक्षा। आप लोग बताए हैं कि कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम लोग ये बढ़िया बात पूछा है कि गैसीय अवस्था क्यों लिखा गया है। जैसे पूछा है कि गैसीय अवस्था क्यों लिखा गया है, तो देखो अब विलगित का मतलब भी समझ लो। विलगित का मतलब होता है अकेला। विलगित का मतलब अकेला। अगर कोई परमाणु अकेला है तो गैसीय अवस्था में है, क्योंकि तुम लोग को बताया था 9th में कि गैसीय अवस्था में कौन दूर दूर होते हैं। क्या होता है? दूर दूर। तो अगर ठोस अवस्था में यहाँ लिखते तो ठोस अवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि ठोस अवस्था में कौन क्या होता है? पास पास होते हैं। 9th क्लास में बताए थे। और गैसीय अवस्था में कौन दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया गैसीय परमाणु। क्या लिखा गया है? गैसीय परमाणु। यह बुझाया। अब विलगित का मतलब अकेला। अब देखो, जैसे मानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, आई नाभिक है, तो एक प्लस और यह माइनस, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। नाभिक से यह इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। तो इस बल का मान कितना होता है? तो इस बल का मान होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसका मान होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पहले इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बन रहा है, पहले इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए बाहर से इसमें कुछ ऊर्जा दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? ऊर्जा। जब बाहर से कुछ ऊर्जा दिया जाता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल टूट जाएगा। अब जैसे आकर्षण बल टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कूदने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन कूदने लगेगा, अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे कक्षा में चला जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से निकलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। कोई भी परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कक्षा से निकलेगा ना, आंतरिक कक्षा से नहीं निकलेगा। अगर मान ली कोई अतिथि आ रहा है तो पहले दरवाजे पाएगा कि पहले आंगन में आएगा? पहले कहाँ आएगा? दरवाजे पर। उसी प्रकार किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो निकलता है बाह्यतम कक्षा से। तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिसको ऊर्जा दिया जाता है उसी को कहते हैं आयरन ऊर्जा। आयरन ऊर्जा क्यों दिया जाता है? इसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई धातु हो गया, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता हुआ डेल्टा एच। इस ऊर्जा को कहते हैं आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके पहले तुम लोग को पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, डेल्टा एच दो प्रकार का होता है। एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो बताए थे कि डेल्टा एच दो प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो निगेटिव एच है। क्या है? निगेटिव एच। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा जुट रहा है, जैसे इसमें ऊर्जा चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको ऊर्जा चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये होता है पॉजिटिव, यानी उसमें शोषित। चलिए अब आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को मापते किसमें है? तो इसको मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी एक एटम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलिए अब इसके आगे बताते हैं
जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे पहला तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? तो जैसे जैसे नीचे आएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब जितना साइज बढ़ेगा उतना नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा। तो आकर्षण बल जब घटेगा तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी ज्यों ज्यों वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है। ठीक है।